हे श्रोताओं, आज की ये कथा केवल देवताओं की नहीं, मनुष्य के मन की कथा है। ये कहानी है अहंकार और क्षमा, दूरी और मिलन, कठोर न्याय और करुण प्रेम की। ये कथा है पिता सूर्यदेव और पुत्र शनिदेव की। यही वो कथा है जो मकर संक्रांति को केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मिक परिवर्तन का दिन बनाती है। सृष्टि के आरंभ से ही सूर्यदेव प्रकाश के अधिष्ठाता रहे हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। वे समय के रक्षक हैं। दिन रात, ऋतु, फसल, प्राण, सब कुछ उनकी गति पर निर्भर है। सूर्यदेव का स्वभाव तेजस्वी, अनुशासन प्रिय और कठोर था। उनका मानना था, नियम सबके लिए समान है, चाहे वो देव हो या मनुष्य। उनका तेज इतना प्रखर था कि समीप आने वाला भी सावधान हो जाता। वे प्रेम करते थे, पर उनका प्रेम अनुशासन की कठोरता में छिपा रहता था। शनिदेव का जन्म साधारण नहीं था। वे तप, संयम और त्याग की अग्नि में पले। बाल्यकाल से ही शनि मौन प्रिय, गंभीर और अंतर्मुखी थे। जहां अन्य देवपुत्र खेल कूद में मग्न रहते, शनि ध्यान में लीन रहते। उनकी दृष्टि तीव्र थी, पर वो दृष्टि दंड देने के लिए नहीं बल्कि कर्म दिखाने के लिए थी। शनि ने बहुत कम बोला, पर जो बोला सत्य बोला। सूर्यदेव चाहते थे कि उनका पुत्र तेजस्वी, लोकप्रिय और प्रशंसित हो, पर शनि का मार्ग अलग था। न प्रशंसा, न सम्मान, न सुख, केवल कर्म और फल। सूर्यदेव को यह कठोरता स्वीकार नहीं थी। उन्होंने कई बार शनि से कहा, पुत्र, जीवन केवल दंड देने के लिए नहीं, प्रकाश देने के लिए भी है। शनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, यदि कर्म का फल न मिले तो अधर्म कैसे रुकेगा? यहीं से विचारों की दूरी आरंभ हुई। सूर्यदेव का तेज अहंकार में बदलने लगा। मैं प्रकाश हूं, जीवन हूं, मेरे बिना कोई कुछ नहीं। शनि का मौन भी कठोरता में बदलने लगा। मैं न्याय हूं, मेरे बिना संतुलन नहीं। दोनों सत्य थे, पर सत्य का अहंकार टकराने लगा। देवलोक में ये चर्चा फैलने लगी कि पिता और पुत्र एक दूसरे से विमुख हो गए हैं। शनि ने स्वयं को अलग कर लिया। वे शमशान, निर्जन स्थानों और तपोभूमि में रहने लगे। वहां उन्होंने देखा दुखी आत्माएं, रोते हुए मनुष्य, पश्चाताप में जले हृदय। यही शनि का हृदय करुणा से भर गया, पर उनका बाह्य रूप और कठोर हो गया। वे जानते थे, दया बिना न्याय अंधा है और न्याय बिना दया क्रूर। सूर्यदेव सब देख रहे थे, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। उनका अहंकार टूट रहा था, पर वे उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। रथ पर बैठते समय 7 घोड़े भी मानो पूछते, प्रभु, क्या प्रकाश अकेला चल सकता है? पर सूर्य मौन रहे। समय चक्र घूमता रहा। एक दिन आया जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करने वाले थे। ये वही राशि थी जिस पर शनि का आधिपत्य था। देवताओं में हलचल मच गई। क्या सूर्य अपने पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे? ये कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं थी, ये अहंकार का विसर्जन था। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट हुए, उनका तेज कुछ मंद हुआ। वे शनि के क्षेत्र में थे, जहां विलास नहीं, प्रशंसा नहीं, केवल कर्म का लेखा जोखा था। शनि को ये ज्ञात हुआ। वे समझ गए कि आज मेरे पिता मेरे क्षेत्र में आए हैं, बिना बुलाए। शनि के मन में तूफान उठा। क्या मैं उनका स्वागत करूं? क्या मैं मौन रहूं? क्या ये परीक्षा है? उनकी तपस्या डगमगाई। फिर उन्होंने आंखें बंद की और स्वयं से कहा, न्याय सबसे पहले स्वयं से होता है। शनि सूर्य के समक्ष आए। न कोई वंदन, न कोई विरोध। सूर्यदेव ने पहली बार अपने तेज को झुकाया। उन्होंने कहा, पुत्र, आज मैं राजा नहीं, पिता बनकर आया हूं। शनि की आंखें भर आईं, पर स्वर स्थिर रहा। पिताश्री, आज मैं न्याय नहीं, पुत्र बनकर खड़ा हूं। वो क्षण देवलोक का सबसे करुण क्षण था। सूर्यदेव बोले, मैंने तुझे समझने में देर कर दी। तेरा कठोर न्याय ही संसार को संतुलित रखता है। शनि बोले, और आपका प्रकाश ही मेरे न्याय को दिशा देता है। दोनों ने एक दूसरे के चरण स्पर्श किए।
ये दृश्य देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। उसी क्षण सूर्य देव ने वरदान दिया, जो इस दिन तिल और गुड़ बांटेगा उसके जीवन से कटुता दूर होगी। शनि ने आशीर्वाद दिया, जो इस दिन क्षमा करेगा उसके कर्म बंधन शिथिल होंगे। यहीं से परंपरा बनी, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। देवताओं ने घोषणा की, आज से ये दिन मकर संक्रांति कहलाएगा। ये दिन होगा अहंकार छोड़ने का, रिश्ते जोड़ने का और जीवन को उत्तरायण करने का। हे श्रोताओं, यदि सूर्य अपने पुत्र के द्वार जा सकते हैं तो हम अपने अपनों से क्यों नहीं? यदि शनि जैसे कठोर देव करुणा दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है, क्षमा सबसे बड़ा प्रकाश है। मकर संक्रांति केवल सूर्य का पर्व नहीं, ये हृदय का उत्तरायण है। इस पवित्र कथा को सुनने के बाद अगर आपका मन कहे कि हाँ, ऐसा ज्ञान रोज मिलना चाहिए, तो अभी इसी क्षण नीचे दिए गए YouTube चैनल आध्यात्मिक कमल सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ केवल कथाएं नहीं मिलती, यहाँ मन को छू लेने वाला ज्ञान मिलता है। यहाँ धर्म, कर्म और जीवन का रहस्य मिलता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अहंकार नहीं, करुणा सिखाई जाती है। आपका एक सब्सक्राइब किसी और के जीवन में उम्मीद की रोशनी बन सकता है। इस वीडियो को अपने माता पिता, अपने मित्रों और उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज शांति की जरूरत है। कमेंट में लिखिए जय सूर्यदेव और बताइए आपको कथा का कौन सा भाग सबसे ज्यादा हृदय से जुड़ा। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए संदेश और एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए जय धर्म, जय करुणा, जय सत्य। सब्सक्राइब आध्यात्मिक कमल सागर, जहां कथा नहीं, जीवन बदला जाता है।